हरे कृष्णा एवरीबॉडी और हैप्पी अक्षय तृतीया। आज है अक्षय तृतीया और सुबह के 6 बजे हैं। मैं जा रही हूँ इस्कॉन अभी और मैं जा रही हूँ कीर्तन में। आज अक्षय तृतीया है तो मंगला के लिए जा रही हूँ। मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, राधे राधे। तो ये है चंदन यात्रा के दर्शन। जब तक ये व्लॉग आपको मिलेगा, आपको दर्शन होंगे, तब तक चंदन यात्रा शुरू हो गई होगी और अक्षय तृतीया भी जा चुकी होगी। तो हमने सुबह सुबह मंगला की थी और मैं सुबह 6:30 बजे पहुंच गई थी। उस टाइम पे लेट ही हो गया था। मंगला करने के बाद हमने प्रभु को स्नान कराया और इस तरह से हमने चंदन का लेप ऑफ़र किया और श्रृंगार किया। मेरी सखी भानुमति ने भगवान के लिए, ठाकुर जी के लिए बहुत ही प्यारी सी ये फ्लावर वाली जो ड्रेस है वो बनाई थी और भगवान का बहुत ही सुंदर सा जो है श्रृंगार ठाकुर जी की इच्छा अनुसार हमने किया था। तो यही है चंदन यात्रा का दर्शन। तो आप सब लोग भी कर लीजिए और पावन कर लीजिए अपनी ज़िंदगी को। हरे कृष्णा सभी को। मैं थोड़ा फ़ैन जो है उसको कम कर देती हूँ। अभी बज गए हैं दोपहर के 11:45 बज गए हैं और मैं स्कूल से वापस आ गई हूँ। एक्चुअली मैं सुबह गई थी मंगला में। मंगला करने में बहुत अच्छा लगा और वो वीडियो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। आज हमने ठाकुर जी का चंदन से स्नान कराया, जल से स्नान कराया, फिर हमने लेप लगाया चंदन का। जो भानुमति है उसने चंदन बनाया था ठाकुर जी के लिए। बहुत अच्छा ऐसा हमने जो है अक्षय तृतीया की सेवा आज करी है। बहुत ही अच्छा लगा हमें। और उसके बाद प्रभुपाद जी की मतलब गुरु पूजा और उसके बाद भगवान की श्रृंगार आरती करी। फिर भागवतम क्लास थी लेकिन मुझे लेट हो रहा था जॉब के लिए तो मैं तो निकल गई, तो मुझसे भागवतम क्लास भी मिस हो गई और प्रसादम भी मैं नहीं लेके गई थी। तो कोई बात नहीं, ठाकुर जी की जैसी इच्छा। पर शाम को मैं वापस जाऊंगी और शाम को ठाकुर जी का जो चंदन का प्रसाद है वो भी मिलेगा और शाम को कीर्तन में भी जाएंगे। तो यस, मैं आ गई हूँ घर वापस। मम्मी गई है नानी के घर और प्रसाद बना के गई है मम्मी, छोले, और मुझे बस पराठे बनाने हैं और काम कर लेती हूँ। मैंने अभी तक चेंज नहीं किया, मैं जस्ट आई हूँ और फिर सुबह मैं चली गई थी जल्दी जल्दी में, स्कूल चली गई थी और वहाँ से फिर मैंने कुछ शूट नहीं किया। मुझे भानुमति ने जो वीडियो और जो फ़ोटो दर्शन का मैं ज़रूर लगाऊंगी और वो आप देख लीजिएगा। तो फिर शाम को जैसे जैसे होता है मैं आपको बताऊं। मेरे जप बाकी हैं थोड़े बहुत। आज के दिन कहते हैं कि आप जो करो, हरि नाम जप, चैंटिंग, रीडिंग, लिसनिंग, जो भी, वो आज दुगना होता है। जितनी ठाकुर जी की सेवाएं हो सके उतनी करनी चाहिए आज के दिन, तो वो दुगनी होती हैं और ठाकुर जी का आशीर्वाद भी मिलता है। तो चलिए हम कोशिश करते हैं कि आज के दिन जितना हो सके ठाकुर जी का नाम हम ले सकें। पीछे है राधा रानी और कृष्ण के दर्शन हो रहे हैं आपको। यहाँ पे ठाकुर जी को मैंने आज कुछ नहीं किया हुआ है और यहाँ पे भी आप दर्शन कर लीजिए मेरे राधा श्याम सुंदर के। तो चलिए मैं फटाफट से रेडी हो जाती हूँ, मतलब चेंज कर लेती हूँ और फिर मिलती हूँ आपसे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा फ्रेंड्स, राधे राधे। आज जो है ठाकुर जी के मंदिर को पेंट किया जाएगा और मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि बहुत समय से ठाकुर जी के मंदिर को जो है पेंट करवाने का सोच रही थी, पर अच्छे से कुछ मुझे शेड्स नहीं मिल रहे थे। और मेरी सखी जो आई थी भानुमति, उसने अच्छे से ना उसमें जो हैंगिंग कर्टन्स हैंगिंग के लिए अच्छे से रॉड लगा दी है, तो वो भी अच्छे हो गया है। लेकिन पेंटिंग के लिए मुझे कुछ अच्छा नहीं मिल रहा था। तो आज जो है ठाकुर जी के लिए मंदिर पेंटिंग के लिए एक भैया ने बहुत अच्छे से कलर चूज़ किया है और आज वो भैया आ रहे हैं। तो अभी मैं आपको थोड़ी देर में बताऊँ। मैं ठाकुर जी के जो विग्रह हैं उनको अच्छे से पहले सेट कर लेती हूँ। तो चलिए वो काम कर लेते हैं, फिर मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। तो ये है मेरे ठाकुर जी का मंदिर जो पेंट करवाने से पहले ऐसा दिख रहा है और ये बहुत सालों से मंदिर मेरे पास है और मुझे इतना अच्छा लगता है क्योंकि इसमें मेरे ठाकुर जी गुरु परंपरा सब अच्छे से आ जाते हैं।
तो इसको आज पेंट करना है और शाम के 6:30 हो गए हैं। यहाँ पे मम्मी कीर्तन सुन रही है और ये सोफ़ा है, ये भी पेंट होना है। और ये मेरे ठाकुर जी मैंने यहाँ लगा रखे हैं और पेंटिंग करने के लिए भैया आ गए हैं, तो वो कलर जो है उसको मिक्सिंग कर रहे हैं अभी। और उसके बाद जो है मंदिर हमने बाहर निकलवा लिया है। तो देखिए इस तरह से स्प्रे पेंट करें। सबसे पहले जो है वो इस तरह से प्राइमर पेंट करेंगे। उसके बाद जो हमने कलर चूज़ किया है ठाकुर जी के लिए वो इसके ऊपर लगाएंगे। तो 1-2-3 कोट आएंगे उसके ऊपर, तब जाके ये जो मंदिर है वो अच्छे से पेंट हो जाएगा ठाकुर जी की सेवा में। हो गया है भगवान के मंदिर का जो कलर का काम। और ना मेरी आँखें बहुत ही ज़्यादा जल रही है। ये दरवाज़ा ना मैंने रूम का बंद रखा है, फिर भी वो एक होती है कलर की एक अलग सी स्मेल होती है, वो स्मेल भी आ रही है और आँखें भी जल रही हैं क्योंकि स्प्रे पेंट करवा रहे हैं लोग, तो वो मशीन से वो भैया कर रहे हैं और बहुत ही मेरी आँखें जल रही हैं। पता नहीं, बताती हूँ अभी आपको। तो ये देखिए ये अभी भी यही कोटिंग चल रही है क्योंकि स्प्रे पेंट में बहुत देर लगती है और अच्छे से अगर आपको कलर करना है तो 2-3 कोट्स तो लगाने पड़ते हैं। तो ये है वो कलर जो मैंने ठाकुर जी के मंदिर के लिए चूज़ किया। तो यस, हमारे इस्कॉन में जिस तरह से अल्टर का कलर होता है ना, उसी हिसाब से ठाकुर जी की प्रेरणा के अनुसार मैंने कलर चूज़ करने की कोशिश की है। तो यहाँ पे वो भैया अब वो मेन कलर है उसका एक स्प्रे लगा रहे हैं और यहाँ देखिए किस तरह से सब कुछ मेसी हो जाता है। कुछ अच्छा करने के लिए ये सब कुछ बिखेरना ही पड़ता है। तो ठाकुर जी का मंदिर जो है वो पेंट हो गया है। अब यहाँ पे ठाकुर जी की सेवा में जो सोफ़ा है उसको भी पेंट किया जा रहा है। हरे कृष्णा, राधे राधे। अगले दिन की सुबह हो गई है और राधा श्याम सुंदर के दर्शन। ओके, कल जो है ठाकुर जी के मंदिर को पेंट किया था, रात को 1:30 बज गए थे सारा काम। और ये देखिए ये जगह खाली हो गई है। ओके, तो मैं आपको बता देती हूँ कि मंदिर ठाकुर जी का बहुत अच्छे से पेंट हो गया है। फाइनल टच थोड़ा बाकी है। तो ये हो गया है ठाकुर जी का मंदिर अच्छे से पेंट और उनके टेबल को भी पेंट किया है। तो यहीं तक का था आज का मेरा व्लॉग। कुछ भी पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ आपसे नए स्पिरिचुअल व्लॉग में।